यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब एक ऐसी खबर जो व्यवस्था में खामियों के चलते असंतोष को जन्म देने वाली मानी जानी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि असंतोष को कोई सियासी सुर मिले, वो बस समझ की बात हो सकती है। मसला फिरोजाबाद का है, रिपोर्ट देखिए। आधी रात से ठीक पहले की ये वो तस्वीर है जिसके बारे में सुनकर और देखकर हैरानी से आपकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये स्याह सच्चाई है। एक हक जो बतौर नागरिक इस देश में लोगों को दिया जाता है, उसे संभालने या पाने की कीमत क्या होती है, ये तस्वीर वही बताती है। हम उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि वो हालात बता रहे हैं जिससे फिरोजाबाद शहर के ये लोग गुजर रहे हैं। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और जवान, उम्र का कोई भी तबका ऐसा नहीं जो छूटा हो। यहाँ सब मौजूद है, मगर जानना नहीं चाहेंगे किस लिए। ये सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं रात में अपना आधार कार्ड बनवाने या फिर उसे दुरुस्त कराने। अब भला सोचिए कि आधार कार्ड के लिए ये मंजर, वो भी उस दौर में जिसमें पेमेंट तक डिजिटल तरीके से हो रही है, उसमें इस काम के लिए अगर आधी रात से पहले लंबी लाइन लगानी पड़े और पूरी रात जागने का इंतजार करना पड़े सिर्फ इसलिए कि टोकन मिल जाए, तो फिर इसे त्रासदी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। फिरोजाबाद के कोटला रोड आशीर्वाद हाउस में एक लौता कैंप लगाकर इस काम को किया जा रहा है। इसकी वजह से बीते 15 दिनों से शहर में ये नजारा आम हो गया है। रात में जो है आए आधार कार्ड सही करवाने के लिए आए। तो आधार कार्ड तो सही होते हैं, सुबह होते हैं। नहीं, सवेरे 5 बजे का टोकन मिलता है, 5 बजे, और तब तक लंबी लाइन लग जाती है। 3 बजे आते हैं, लंबी लाइन लग जाती है, इसलिए यहाँ रुके हुए हैं सब लोग। तो टोकन के लिए आप पूरी रात रुकोगे? रात तक रुकना पड़ता है ना। सोओगे कहाँ पे? हम यही बैठे रहेंगे, यहीं सड़क पे बैठेंगे। फुटपाथ है, फुटपाथ पे ही बैठेंगे, क्या करें। जरूरत पर लगे रात के इस मेले में दुधमुहे बच्चे भी हैं। महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इसमें युवतियां भी हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो रात की रोशनी को गुड नाइट बोलकर अंधेरों के सपनों में गुम हो गए। सभी की पूरी रात सड़क पर गुजर रही है। अपने ही देश और प्रदेश में बंजारों और बेगानों की तरह इनके साथ हो रहे इस व्यवहार की गवाह पुलिस भी होती है, जो यहाँ चक्कर काटती है और बीच बीच में इन्हें 2 गज की दूरी की हिदायत दे जाती है। लेकिन वो ये समझाना भी नहीं चाहती कि 2 गज की दूरियां इनके बीच बढ़ाकर वो इनकी हिफाजत तो कर जाएगी, पर अपने और इनके बीच बनी दूरियों को मिटाकर वो इनके लिए कुछ इंतजाम भी कर सकेगी। सही करवाने के लिए डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो रात को क्यों आना पड़ा? रात से लाइन लगाएंगे तभी तो सुबह टोकन मिलेगा। रात भर लाइन लगानी पड़ती है, उससे पहले टोकन नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लंबी लाइन हो जाती है। तो पूरी रात आप है ना यहीं पे ऐसे यही सड़कों पे सोना पड़ता है, ऐसे ही लाइन लगानी पड़ती है। लेडीजों को अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं, बाहर ही लटाया रखा है। गली में भी चले जाए तो कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल हम ये खबर, ये रिपोर्ट इस भरोसे से चला रहे हैं कि इसे सरकार और जिले के प्रशासनिक अधिकारी देखें और देखकर ही सही इनके लिए कुछ मुकम्मल इंतजाम कर सके, ताकि इंतजार करना ही है तो फिर सम्मानजनक तरीके से किया जाए। कृष्णा पोरवाल, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद।